डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं अपने इस व्याख्यान में एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन के कुछ कारण समझाऊंगी। अर्थ परिवर्तन का एक कारण है बल का अपसरण। बहुत से शब्दों का अर्थ इसलिए परिवर्तित हो जाता है कि पहले उस शब्द का जो अर्थ निकलता था उस प्रधान अर्थ से ध्यान हटकर कुछ दिनों में उससे मिलता जुलता दूसरा गौण अर्थ प्रचलित हो जाता है और धीरे धीरे लोग पुराने अर्थ को भूल जाते हैं। इस प्रकार प्रधान अर्थ से हटकर गौण अर्थ पर बल प्रदान करने के कारण अनेक शब्दों के अर्थों में जो परिवर्तन आ जाता है, इसी को बल का अपसरण कहते हैं। जैसे गोस्वामी शब्द का मूल अर्थ बहुत सी गायों का मालिक था और भारत में पहले गायों को ही श्रेष्ठ धन माना जाता था। अतः गोस्वामी किसी धनी मानी एवं ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति को ही कहा जाता था। कालांतर में मूल अर्थ तो लुप्त हो गया और गोस्वामी का दूसरा गौण अर्थ धनी मानी एवं ऐश्वर्य संपन्न अथवा माननीय धार्मिक व्यक्ति हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी में कॉपी शब्द का मूल अर्थ था प्रतिलिपि, परंतु प्रतिलिपि या नकल किसी न किसी कागज या कागजों की बनी कोरी पुस्तिका पर ही की जाती थी। कालांतर में कॉपी का पहला अर्थ तो लुप्त हो गया और दूसरे अर्थ पर ही अधिक बल देने के कारण आजकल कॉपी का अर्थ कोरे कागजों की पुस्तिका के लिए हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का मूल अर्थ था सूचना, परंतु यह रिपोर्ट प्राय थाने में लिखाई जाती थी। अतएव आजकल इसी शब्द से बने रपट शब्द का अर्थ बल के अपसरण के कारण केवल थाने में लिखाई गई शिकायत हो गया है। यही बात फारसी के शब्द दरिया के बारे में है। दरिया का मूल अर्थ है नदी, किंतु गुजरात में नदियां भी समुद्र के समान ही बृहत आकार वाली होकर समुद्र की ओर बहती हैं। अतः बल के अपसरण के कारण वह दरिया का अर्थ समुद्र हो गया है। अर्थ परिवर्तन का अगला कारण है सुश्राव्यता। बहुत से शब्दों के अर्थ तब बदल जाते हैं जबकि हम अश्लील, अशुभ, अमंगल, घृणास्पद एवं लज्जाजनक बातों के लिए अच्छे, सुंदर, शुभ, मंगलवाचक तथा सुनने में अच्छे लगने वाले शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। इसी को सुश्राव्यता कहते हैं। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका स्वर्गवास होना, पंचत्व प्राप्त होना, वैकुंठ लाभ होना आदि कहना, किसी के चेचक निकल आने पर शीतला की कृपा होना, देवी का आगमन होना, माता का आना आदि कहना, किसी स्त्री के गर्भवती होने पर उसका पैर भारी होना कहना, दुकान शब्द बंद करने के लिए दुकान बढ़ाना कहना, दीपक बुझाने के लिए दीपक बढ़ाना कहना, चूड़ी टूटने को चूड़ी बढ़ाना कहना, किसी माननीय श्रेष्ठ व्यक्ति के बीमार होने पर उनके दुश्मनों की तबीयत अच्छी नहीं है कहना आदि सुश्राव्यता के कारण ही विपरीत अर्थ के द्योतक हो गए हैं। अर्थ परिवर्तन का अगला कारण है सामान्य के लिए विशेष। कभी कभी किसी पूरे वर्ग का भाव प्रकट करने के लिए उस वर्ग की किसी विशेष वस्तु का ऐसा प्रयोग किया जाता है कि उसके उच्चारण करते ही उस पूरे वर्ग का बोध हो जाता है। ऐसा करने से अर्थ विस्तार में बड़ी सहायता मिलती है। जैसे सब्जी शब्द से सभी प्रकार की तरकारियों का, पैसे कहने से सभी प्रकार के धन का, रोटी कहने से सभी प्रकार के भोजन का शीघ्र बोध हो जाता है। जैसे आओ बाजार जाओ बाजार से सब्जी ले आओ, वे बड़े पैसे वाले हैं, तथा आपने अभी रोटी खाई या नहीं खाई। इन सभी वाक्यों में सब्जी, पैसे तथा रोटी शब्द विशेष के द्वारा सामान्य वस्तुओं का अर्थ निकल रहा है। अगला अर्थ परिवर्तन का कारण है अज्ञान एवं भ्रांति। बहुत से शब्दों का अर्थ परिवर्तन आजकल अज्ञान एवं भ्रांति के कारण हो जाता है। जैसे अशिक्षित एवं अज्ञानी लोग खालिस को निखालिस, फिजूल को बेफिजूल, एडवांस को एडवांस आदि कहा करते हैं। ऐसे ही भ्रांतिवश बहुत से व्यक्ति असुर शब्द को अधनसुर अर्थात जो सुर ना हो अर्थात राक्षस समझा करते हैं, जबकि यह शब्द असून अर्थात प्राण से बना है और देववाचक है।
ऐसे ही संधि के लिए अभिसंधि कहना, क्रांति के लिए उत्क्रांति शब्द का प्रयोग करना, ज्ञान के लिए परिज्ञान शब्द अपनाना, सहस्त्र के लिए सहस्त्र लिखना, सम्मेलन के लिए समागम कहना आदि भी अज्ञान एवं भ्रांति के सूचक हैं, जिससे अर्थ परिवर्तन में सहायता मिलती है। अर्थ परिवर्तन का अगला कारण है अर्थगत अनिश्चितता। प्रत्येक भाषा में अनेक समानार्थक शब्द प्रचलित रहते हैं, किंतु उनके वास्तविक अर्थ से अपरिचित व्यक्ति उनका प्रयोग मनमाने ढंग से कर डालते हैं, जिससे उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे वीची, लहर, उर्मी तथा तरंग चारों शब्द समानार्थक हैं, किंतु इनमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग अर्थ है। इसी प्रकार उत्पल, कंज, पुंडरीक, ताम्रस आदि शब्द समानार्थक होते हुए भी अलग अलग रंग के कमल के वाचक हैं, किंतु अर्थ की अनिश्चितता के कारण इनका प्रयोग भी ठीक ठीक नहीं होता। इसी प्रकार प्रेम, प्रीति, प्रणय, स्नेह आदि भी अलग अलग अर्थ के द्योतक होते हैं। यही बात कष्ट, क्लेश, वेदना, पीड़ा, व्यथा, यातना, यंत्रणा आदि शब्दों में पाई जाती है, किंतु अर्थ की अनिश्चितता के कारण इनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार खल, शठ और मूढ़ शब्द समानार्थक होकर भी अलग अलग अर्थ के वाचक होते हैं, किंतु इनके वास्तविक अर्थ का बोध न होने के कारण उनके अर्थों में परिवर्तन देखा जाता है। अर्थ परिवर्तन का अगला कारण है वैयक्तिक धारणा। बहुत से शब्दों के अर्थ परिवर्तन का कारण मानवों की वैयक्तिक धारणा होती है, क्योंकि अपनी अपनी धारणा या मान्यता के अनुसार भी शब्दों के अर्थ लिए जाते हैं। जैसे भगवान शब्द का अर्थ एक राम भक्त के लिए श्री राम, कृष्ण भक्त के लिए श्री कृष्ण, जैन के लिए महावीर स्वामी, बौद्ध के लिए गौतम बुद्ध आदि है। इसी प्रकार पाप पुण्य, हिंसा अहिंसा, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा, नैतिकता अनैतिकता आदि से संबंधित शब्दों के अर्थ भी वैयक्तिक धारणा के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अगला कारण है एक तत्व की प्रधानता। कभी कभी शब्द के पूरे अर्थ को ध्यान में रखकर उसके किसी एक तत्व को ही प्रधानता देकर उस शब्द का प्रयोग होने लगता है। इससे भी अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले पुस्तक के सभी पन्ने अलग अलग होते थे और इनको इकट्ठा करके गांठें बांधी जाती थी, जिसके फलस्वरूप उसे ग्रंथ कहते थे। अब पुस्तक की सिलाई होती है, फिर भी उसे ग्रंथ ही कहा जाता है। इसी प्रकार नारी की वामता को देखकर उसको वामा कहा गया था, किंतु अब वामा शब्द का प्रयोग सीधी एवं सरल नारी के लिए भी किया जाता है। ऐसे ही सुंदर वर्ण होने के कारण सोने को सुवर्ण कहा जाता है, जबकि सोने में केवल वर्ण ही नहीं होता, अन्य गुण भी होते हैं। इसी प्रकार सगर के पुत्रों द्वारा खोदे जाने के कारण समुद्र को सागर कहते हैं, जबकि समुद्र में और भी विशेषताएं होती हैं। इसी तरह संघ कहने से केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अर्थ लिया जाता है, जबकि भारत में और भी बहुत से संघ हैं। इस प्रकार किसी एक तत्व की प्रधानता भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर डालती है।